नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। वादी कबीर इंडस्ट्रियल एरिया में जो भयानक आग लगी थी उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। ओमान के जितने भी सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जो भी संबंधित विभाग हैं, वो चाहे मस्कट म्यूनसिपालिटी हो या फिर रॉयल मान पुलिस हो या फिर PCDA की फायर फाइटर्स की टीम ने लगातार 6 घंटों की मशक्कत के बाद इस आग को बुझा लिया और समय रहते सभी वर्करों को वहां से सेफली निकाल लिया गया है। इवैक्यूएशन का काम हो चुका था, किसी के भी चोटिल होने की खबर नहीं मिल रही है। ओमान में जैसा कि आपको पता होगा कि 15 फरवरी से जो क्वारंटीन रूल है वो चेंज कर दिया गया है सुप्रीम कमेटी के द्वारा, और जिसको देखते हुए काफ़ी लोग ओमान जाने की जो यात्रा है उसको कैंसिल कर रहे हैं, टाल रहे हैं। जो कंपनियां हैं वो अपने वर्कर्स को भी नहीं बुला रही हैं, क्योंकि इतने महंगे होटल में क्वारंटीन रखना सभी कंपनियों के बस की बात नहीं है, उनका बजट भी बिगड़ जा रहा है। जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कंपनियों को एक सहूलियत दी है और ये सहूलियत कहीं ना कहीं वर्करों के हित में है। क्या सहूलियत मिली है कि वर्करों का जो कैंप होता है, हर कंपनी जो वर्कर को, प्रवासी वर्कर को जॉब प्रोवाइड कराती है, उसके रहने के लिए वो कैंप, जाहिर सी बात है, वो लोग रेंट पे लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कंपनियों को ये अलाउ किया है कि आप वर्करों के जो कैंप हैं उसको एज ए क्वारंटीन सेंटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उनको परमिशन दे दिया गया उन कंपनियों को, बशर्ते कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर हैं जिसको कंपनियां फॉलो करके वर्करों के रूम को ही आइसोलेशन जोन में बदल सकती हैं, ताकि कोई वर्कर काम करने के लिए ओमान में जाए तो उसको 7 दिन का जो क्वारंटीन है वो डायरेक्ट उसके कैंप में मिले। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि जिस भी कंपनी को अपने श्रमिकों के आवास को क्वारंटीन में बदलना है, उसमें जिस रूम में वर्कर रहेगा उसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम, वर्कर के खाने पीने की सभी ज़रूरतें उसके रूम में पहुंचनी चाहिए। वर्करों के रूम के बाहर CCTV कैमरे से निगरानी होनी चाहिए। वर्करों का जो रूम है वो एवरीडे सैनिटाइज होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसके लिए अलग से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए और साथ में एयरपोर्ट से कैंप तक ले जाने के लिए कोई विशेष वाहन का इस्तेमाल करे वो कंपनियां, और उस वाहन का इस्तेमाल अन्य वर्करों को ले जाने और लाने के लिए नहीं होना चाहिए। साथ में वर्करों के लिए हैंड सैनिटाइजर, मास्क ये रूम में ही अवेलेबल होना चाहिए। और कृषि मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने अपडेट जारी करते हुए बताया है कि हमने वाका इंटेक कंपनी के साथ मिलकर के एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है, ऐसा एक रोबोटिक ड्रोन कह लीजिए, कि उसमें ताड़ के पेड़ अपने आप लगाने की क्षमता इस ड्रोन के पास है। बस आपको ज़रूरत है उस ड्रोन को फ्लाई करने की, किसी भी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वो ड्रोन ही जाएगा पानी के साथ और पेड़ के साथ, छोटे वृक्ष के साथ, और जा करके खुदाई करके वहाँ पे प्लांटेशन करके वापस आ जाएगा। ओमान समाचार एजेंसी ने ऑनलाइन जारी किए गए बयान में बताया है कि ओमान और पेरू ने एक विशेष समझौते पे हस्ताक्षर किया है, जिसकी मदद से दोनों देशों के निवासी एक दूसरे के देश में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं।